आए और 1 रुपये की सौगात राजस्थान के लोगों ने अपन को नहीं दे रही, 1 रुपये की सौगात थोड़ा लच्छेदार भाषण, लच्छेदार का माने ही रहे हो भाई जी, वो केंद्रीय डाल 25 सांसद है, 1 रुपये की योजना ले आएगा, बताओ नोटबंदी कोई फायदा हो गया नोटबंदी से? और 9 साल से मोदी जी झूठ के अलावा कोई बोले टावर मन की बात है, बेटी का बाप महाराज बेटा ही नहीं कर ले। जब मैं पहले दिन घोषणा कर दी, मैं दूसरे दिन हरियाणा मोटर को छोड़वा दिया राहुल गांधी जी ने, जनाब साहब मेरे को फैसला करिए 15 किलोमीटर जो नहीं चले फिर कोई टिकट मत दीजिए। आज पूरे प्रदेश में फिर लोग आशीर्वाद दियो, 100 सीट आई, आपकी सरकार आई, 4 साल से मुख्यमंत्री जी शानदार बजट पेश कर, 5 बजट में जोरदार पेश करियो, कोरोना में जोरदार काम करियो, एक आदमी ने भूखो नहीं सोवा दियो, एक आदमी ने इलाज के अभाव मरण नहीं दियो, पेंशन बढ़ावा को काम कर दियो, स्कूल का उन्नत कर दी, अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूल खोल दी। मैं शिक्षा मंत्री बने हो तो मेरे पिताजी भी टीचर था, मेरे घराई भी टीचर, मेरी बहन भी टीचर, मेरे बेटे भी टीचर, और मैं जटेरू हूं न्योली रोड पर बड़े चारी मेरे मास्टर आया। तो जिका टीचर है वहां की समस्या को मन पतो, और गांव के लोगों की जगह स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ा है वहां लोगों की समस्या का भी मन भली बाती करते हो। ऐसी पंडेरी बूंदिया आई ना आपने आता ही काबर गए बेल बांध टाई बांध करना पीर की बस में भेजा प्राइवेट स्कूल करना, अरे एक टाबर को 50,000 में जमीन रखा, 2 टाबर तो आप मान लो 1 लाख रुपया कम से और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा मात्र या पढ़ा मात्र जगह सरकारी नहीं नौकरी लगे प्राइवेट स्कूल में मात्र नहीं लगता। एक भी प्राइवेट स्कूल को मात्र अगर फिर कहते सरकारी में रहना है प्राइवेट में रहना है, जब सोका सोकड़िया होते अगर बाबा मान तो सरकारी में कर दो तो सरकारी जोरदार ही होगी ना। तो बड़े मास्टर से प्राइवेट आवाज से बढ़िया बात सरकारी में फिर भी अंग्रेजी पढ़ावा की व्यवस्था होगी, तो मैं बात को ध्यान के लिए और बात को बेटो होने के नाते जब तो आप ऐसे हुए हो, जब तो चेष्टा करी और आज आपने 2000 स्कूल खुल के 2000 के मुख्यमंत्री जी और घोषणा कर दी, 4000 अंग्रेजी की स्कूल, 3 लाख बच्चा तो पढ़े और 2000 और हो ना 3 लाख यानी 6 लाख बच्चा, 1 लाख बच्चे का 50,000 रुपया कम से कम एक किसान के गरीब के बच्चे, इस तरह की व्यवस्था आपकी सरकार आज 4 साल से मायना करी। किसानों के लिए 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन के मायने को बिला के मायने माफ करवा को काम करे। पहले 50 यूनिट घरेलू, अब 100 यूनिट घरेलू, 300 यूनिट का स्लेब नीचे तक चालसी। आज की तारीख में भी की 50 यूनिट है और 12,000 रुपया कृषि कनेक्शन अलग जगह उपभोक्ता का बिला का देवे भी में भी 40 लाख लोग प्रभावित हुए, 40 लाख किसानों ने फायदा लिया, 8 लाख किसानों के जीरो भी लाभ। आप समझो तो कि बड़ो फायदा है। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सोच सके, पहले 14,000 किसानों का कर्जा माफ किया, 14,000 स्टेट कोऑपरेटिव का, राज्य कोऑपरेटिव का, जगह भी बैंक का, बाकी किसान को 1 रुपये हुए चाहे 5 लाख रुपया हुआ, वह तमाम का तमाम आपकी सरकार बताई वह बात लोन माफ करवा को काम करे। आज का केंद्रीकृत बैंक है, पंजाब नेशनल है, SBI है या दूसरा बैंक है, बाकी ये भी आपका मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री ने लिख रखी है कि 1 टाइम जीएम व्यापारियों को बड़े व्यापारियों को सेटलमेंट करो,
भी अच्छे सेटलमेंट को आदेश माने हुआ दो और किसान के हिस्से के मायने 1 लाख आवे चाहे 1 करोड़ आवे, राजस्थान की सरकार किसान का % लेकिन मैं कई बात करूं, किसान का कर्जा माफ का वादा किया था 10 दिन में धोखा हो गया। धोखो तो थाके उसी जगह दिन किसान खटको दबाए और थाको खूब प्रोत्साहन करसी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को हमारा कर्जा माफ किया है और हमें थोड़ी बहुत भी कहवा में शर्म को नहीं आवा लोगों ने जगह किसान के लिए 3 काला कानून लिया है और बटे 15 महीना तक बॉर्डर के मायने दिल्ली बॉर्डर के ऊपर नुकीला तार लगा और बटे किसाना ने 15 महीना तक रात ने दिन में बटे सोनू पड़े हो। 15 महीना के आंदोलन के बाद में वापस पाने कानून लेना पड़े, किसाना की जीत हुई। जिससे पहले भी भूमि अधिग्रहण कानून है भी में भी छेड़छाड़ करवा की चेष्टा करी उद्योगपति जमीन देने वाले राहुल गांधी जी किसानों के साथ में खड़े हुआ और आप सब ने भी बात को पता है कि आज कोई भी सरकार किसान की जमीन कोई व्यापारी ने बिना किसान की मर्जी के या उचित मुआवजा दिया बिना भी की जमीन को नहीं ले सके, वो कानून है। आज के बजट में घोषणा करी है कि किसान की जमीन 5 एकड़ तक अगर हुए तो किसान की जमीन नीलाम नहीं कर सके, कोई भी बैंक नीलाम नहीं कर सके। इस तरह की व्यवस्था लाना को भी काम आपकी सरकार की बजट में माइनस करे। एक से बढ़कर एक फैसला किया है। पहले 1 से 8 साल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में 25% तक अगर एडमिशन मिलता तो को फीसा तो देती सरकार और प्राइवेट स्कूल के मायने बच्चा ने पढ़ावा की व्यवस्था ही अब 1 से 12 क्लास तक को व्यवस्था कर दी। इस साल से अगले साल से 1 से 12 क्लास तक 25% बच्चा प्राइवेट स्कूल में आवेदन कर जगह का नंबर आवेगो गरीब का किसान का बेटा ने सरकारी खर्चे के ऊपर बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल के मायने पढ़ावा को अधिकार आप बजट के मायने की घोषणा है भी कहते हैं। तो किसान की हितैषी सरकार है और दूसरी तरफ नोटबंदी कोई फायदे हुए नोटबंदी से कोई फायदे हो, जीएसटी से कोई फायदे हो और कोई फायदे करो। अब आप देश का प्रधानमंत्री जी 2 बार आ गया, एक फूटी गोली दे दिया गया, 25 सांसद है, 1 रुपये की योजना ले आएगा बताओ। अब आप 4 करोड़ की तो एक हॉस्टल को क्या कर रहा है वो आप 4.5 करोड़ कस्तूरबा केजीबी छात्रावास विद्यालय को कर रहा है, उप तहसील को कर रहा है, 31 सड़कों की घोषणा हुई है, कत्ता स्वास्थ्य के मायने इंफ्रास्ट्रक्चर में जिला अस्पताल है, सीएचसी पीएचसी की घोषणा हुई है। पूरे 70 साल के मायने जब से सरकार बनने लगी 250 करोड़ दी जिसकी बात पार्टी साहब मांग लिया था इलाके के लिए 250 करोड़ दी और 4 साल के मायने अब तक 240 कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी और वह खोलना चालू हुई। अपना बजट से अपना बजट में 20 खोलिए वह खोली बाकी 218 कॉलेज चालू हुई। तो कोई काम करना तो कभी थोड़ी है। जितने भी 10वीं की स्कूल है प्रदेश के मायने 4,500 सीरियल में कर दी, 3.25 लाख की नौकरी करने की है, 2.5 लाख सामान्य लाख की बाकी भर्ती की चाल रही है, 30,000 सफाई कर्मचारी है तो गरीब जगह है, वाल्मीकि है और है बंक मायने बने में सरकारी नौकरी मिलेगी। जगह संविदा के मायने जगह टाबर आने भी स्थायी करवा को राष्ट्र बना दियो भी के लिए कानून बनाए और कानून को लाभ माने मिलेगो और जल्दी से जल्दी पे लोग की सारा का सारा नियमित होगा, मां की समस्या का भी समाधान करा। तो एक से बढ़िया एक काम कर रहा लेकिन कोई कैसी के भाषण तो डूडी साहब भी दियो, डोटासरा जी दियो, पर मानिए तो बताइए 15 किलोमीटर यात्रा क्यों निकाल दिया। अब भाई जी थाना पट्टाबा निकाल दिया समझ गया लोगों के मन में क्यों की गए नेता तो महंगी गाड़ी लिया है एकदम पीना पोल लगा झकझकाट करता गाड़िया के माए चलिया जाए, चौखा बंगला में सोए, चौखा एसी के माए सोए
और व्यापार की माए विचार करने लगा, कोई झूठ तो आज तो नहीं आता है, कोई माय नहीं ले ले, कोई क्यों ले ले, कोई क्यों ले ले। तो ये जनता को मोह भंग बला नेता से बात सही है। तो राहुल गांधी जी आप बोलिया कि भाई की पहली कांग्रेस ही लिए ही कि जितना भी नेता होता, चाहे वह एमएलए वे, एमपी वे, चाहे छोटा बड़ा कोई भी नेता वे, वह जनता के बीच में रहता, जनता की सुनता, जनता की सही बात करता। पहले सरपंच हो तो ना, जब बिन कोई भी ठिकाणों करवाना तो जरा कहता सरपंच जी 2 घड़ी आजो पाऊंगा आवेला, टापर को संबंध करवाना आवेला। कोई सीम की छोटी मोटी बात हो जाती तो सरपंच ने बुला लेता, सही बात सरपंच कहते तो आजकल सही बात कहते के और मन बोल के वो सही है। अरे बेटी का बाप तो जरूर बात आई है, बोले ना बात नहीं बनी और मेरे साथ हो। तो न्याय इस तरीके की हुआ लगा। इसलिए राहुल गांधी जी बोलिया कि भाई मैं 4000 किलोमीटर की यात्रा करूं और देश के लोगों की समस्या सुनूं। बाकी मैंने काई तकलीफ है, बाकी केंद्र की सरकार से काई तकलीफ है, राज्य सरकार से काई तकलीफ है, भाई चाहे क्या को गवर्नेंस चाहे, क्या की सरकार चाहे, क्या की योजना चाहे, तो बस सारा का सारा कर। और मान्य सगला नेता ने बोलिया कि भाई मेरो सुझाव है कि 1 महीने के मायने सगला नेता कम से कम 15 मीटर गाँव में 15 किलोमीटर पैदल चालो और सगला के बीच में जा घूमो। अब आज पैदल चालिया में जब कोई तो गले मिले है, कोई आगे नाचे है, कोई पीछे नाचे है, कोई कॉलेज की कह रहे है, कोई सड़क की कह रहे, कोई हैंडपंप की कह रहे है। बात तो ही नहीं तो गाड़ी में बैठा घुर जरा दिक्कत आवे लगी। जना क्या आपने आइडियोलॉजी बढ़िया, कांग्रेस पार्टी को आजादी करावा की देश के लिए आज तक को इतिहास बढ़िया योजना लिया, तेरा कांग्रेस कमजोर क्यों हुई है। तो राहुल गांधी जी बोलिया कि ते तो गांव के लोगों के बीच में निकल जाओ, गांव भाई के मायने वार्ड में घर में जाओ, लोगों का सुख दुख में भागीदार बनो। मेरी गारंटी है जनता आशीर्वाद देती सी और कांग्रेस दोबारा राज्यसभा की आवाज़ दिल्ली में भी दोबारा सरकार ले तो राहुल गांधी जी की मान राजस्थान में पहले छोटी के लिए काम। मैं अब किसान को बेटो मैं क्यों भाई कल्लू को काम को आप पहली चोटी चालू करा लो देवगढ़ जैसी। जब मैं पहले दिन घोषणा कर दी, मैं दूसरे दिन हरियाणा बॉर्डर पर छोड़वा दिया राहुल गांधी जी ने। जनाब वो साहब मैं तो फैसला कर लिए 15 किलोमीटर जो नहीं चाले फिर कोई टिकट मत दीजिए। जरा मुख्यमंत्री जी कहने बैठे बॉर्डर के बाहर बोलिया के कोई 15 नहीं चालू जाए तो 5-4 किलोमीटर चाले, लेकिन चाले। राहुल गांधी जी बोलिया नहीं छोकरी जगह चालू नहीं जाए है, बिन राजनीति करवा की जरूरत को नहीं, एमएलए एमपी 4 सीट जनता में से वही बढ़ती। जरा कहते साहब बिल्कुल तारी सही बात है, वे तो 4 से समझ गए बात है। तो आज की शुरुआत ये है, आज ये हुई है कि नेता को जनता से जो कनेक्शन हो वो कमजोर हो, और इसलिए जनता कड़ा कोई के बच्चों को दे दे, कड़ा कोई के दे दे, कड़ा एक बार कोई नहीं लेते, कड़ा एक बार कोई नहीं लेते। नहीं तो मना बताओ 9 साल से मोदी जी झूठ के अलावा कोई बोले टावर मन की बात करे, बेटी का बाप महाराज बेटा ही नहीं कर ले है कोई को माँ बाप है तो टावरा मन की बात करी करे, तो बट डबल मन की बात क्या कराओ कहीं समझ में भी हो रही ऐसी क्योंकि टावरों के मन की बात करी तो आज खड़ी हारे के तो टावर कैसा है कोई गलत है के बच्चा बेरोई को नहीं मतलब क्या मतलब टावर पढ़ने बारे निकल गो बड़ा आत्मा मिली और प्रचारक रही हो तो बन बेरोई को भाई टावर कांचा है कणा सी तो रोवे कणा सी चूटू है कणा सी बिन बोबो दे उछाई से कणा सी बिन कायदार दे उछाई से कणा सी वो पढ़ लो कणा सी वो खेल लो। तो मन की बात को बेमारी कर ले से मोदी जी के तो काम की बात करो। अरे किसान परेशानी में आने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लाभ नहीं मिले और किसान को जो नेशनल बैंक का कर्ज है वह मोदी जी खाना माफ करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री किसान के वोट से थे, केंद्र में 2 बार सत्ता में आएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप करना चाहिए नहीं
पेंशन की सुविधा ये की थी 2004 में खत्म होगी 52 थी। कहा मोदी जी कहीं बोले राज्यसभा में लोकसभा में क्यों बोलिया भेड़ लगे थे लोकसभा में बोलिया कि वो निर्णय है मैं आ जाऊंगा पेंशन खत्म कर दूंगा। बाबा जी चोखो काम कर पेंशन क्यों खत्म करे बेचारा यही परेशान बैठा है। मीठे से तो 2400 की पेंशन आई है। अब सारे पेंशन के पीछे प्रभाव का काम है और भी कोई देश में काम है। तो कहने को मतलब आप अच्छा काम कर रहा और बीजेपी अच्छा काम को नहीं कर रही। आज 2 बार देश को प्रधानमंत्री आए और 1 रुपए की सौगात राजस्थान के लोगों ने अपन को नहीं दे रही। 1 रुपए की सौगात इससे बड़ी कोई तकलीफ की बात हो सकेगी? धोता लच्छेदार भाषण लच्छेदार का माने ही रहे हो भाई जी वकील रही हाथ अच्छा वाले पहले पीसा लिया झटका देता रहा बिना पीसा दिया अरे अरे रोज लेता फिर लाल जा तो मोदी जी चलाया पहले चालता को। तो मैं थाना आई निवेदन करवाना आया हूं कि अच्छो काम आप कर रहे हैं सरकार अच्छो काम कर रही है तो अब बड़ा हिम्मत करो और सगड़े तथ्य भी आपकी जानकारी है वहां मैं कहो डूडी साहब के नेतृत्व में मैं 21 आदमी हा डूडी साहब वहां का नेता और मैं सचेतक हुआ को चीफ व्हिप हो और मैं 20-21 से कहा 5-4 तो बूढ़ा और 5-4 भी बावड़ा वेड़ा कि माने की जरूरत है भैया को नहीं आता। मैं 10-12 आदमी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करता और एक डूडी साहब बैठा बोले यार किसानों को कर्जो माफ कराओ मुझे आप 10-12 आदमी का क्या कौन करेगा गाई माने मुख्यमंत्री वसुंधरा माने बोले आप एक रचना रचा मुझे कहीं बोले 2-3 एक दिन विधानसभा में सो जाओ ये मान ही दे तो 3 दिन तानी सोया। वसुंधरा जी आई बोली डूडी साहब मैं तो घोषणा कर दूंगी। डूडी साहब याद है वसुंधरा जी करने बैठ बोली डूडी साहब मैं तो घोषणा कर दूंगी लेकिन पैसे चुकाने आपको पड़ेंगे क्योंकि आपकी सरकार आ रही है मेरी तो आ नहीं रही। आपके ऊपर पूर्ण भरोसा हो कि जीता है किसी राजा कलम का धनी बनी से बोले हम कर देंगे पैसे माफ आपको चिंता मत करो हम चुका देंगे आपको घोषणा कर दो 50,000 की घोषणा कर दी। अब जगह माफ किया ने पूरा का पूरा कोऑपरेटिव का बिग के ऊपर रामेश्वर ड्यूटी का साइन होता है जो फाकी लड़के से बनी हुई है। ये मुख्यमंत्री जी ने निवेदन करो अशोक गहलोत जी ने मुझको गहलोत साहब थाने तो बेरो है थे भी हाउस में फिर दिल्ली में व्यस्त रहता क्या आ हो सकता लेकिन थाने बेरो है 3 तारीख धरनो दियो मैं बोले मैंने बेरो है 8,000 करोड़ की घोषणा करी 2,000 करोड़ दिए मैं 6 दे दूंगा 8 और दे दूंगा 14,000 करोड़ रुपया अशोक गहलोत की सरकार कांग्रेस की खाकी सरकार चुकाया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 1 रुपये किसान के लिए नहीं किए मैं 2,000 रुपया किन भेजे बेरोगरी भेजे तो है जो 2,000 नहीं है डंग को देर बजावे ढोल देर बजावे जो पूरे गांव में कोई मोल खरीद रही हो 2,000 रुपया के मायने झुंझुन पकड़ाए और क्या मैंने किसान का भला कर दिया। किसान को भलो तो अगर कोई करेगी तो पहले भी चाहे जागीरदारी प्रथा की बात हो चाहे किसान ने जमीन को अधिकार देवा की बात हो अगर कोई काम करिया तो कांग्रेस पार्टी करिया भारतीय जनता पार्टी या RSS कदे भी कोई किसान के हित में फैसला नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा अब से सचेत रह जाए जो अब जोड़ मत घेर दीजिए। आज गोविंद डोटासरा प्रदेश को अध्यक्ष के लिए है कि 3 बार लक्ष्मणगढ़ आशीर्वाद दे दियो पहले 34 वोटा जितायो दूसरी बार 11,000 में जितायो और तीसरी बार 22,500 से जितायो। तो सबको नेता ने जनता अध्यक्ष मतदाता है मैं अगर आप कहते कि मैं सगड़ा गोविंद डोटासरा है वैसे रमेश गुडिया थे तो राज करो मैं थाने वोट दे जीता राजस्थान की विधानसभा में भेज देगा और कोई MP लड़े देने लोकसभा में भेज देगा बिक बात समाए थी कांग्रेस की बात और बीजेपी की बात सरकार की तुलना करो ऐसा क्यों मिले तो कौन की सरकार दिया मनमोहन सिंह जी की दिया मोदी जी की दिया है स्कूल का मायने फ्री पटा हुआ बार बतानी राइट टू एजुकेशन और मोदी जी ले आया या कांग्रेस की सरकार ले आई और नरेगा जी से आज
हर घर के मायने कोई भी मजदूरी लेना चाहे बिन मजदूरी मिले। आइए वो कानून बनायो, मनमोहन सिंह जी बनायो, कांग्रेस की सरकार बनायो, मोदी जी बनायो। मोदी जी तो मैं नोट लिया और घोष लिया वो अपना दादी के नाम वोट दान बेटा जाएगा और नहीं कर जाएंगे। तो फिर बेटी का बापू थोड़ी तो सोचो बना बताओ कि अगर जोरदार जवान नेता पूरे राजस्थान में जो दूधी साहब रहे अर्थी है वो राज विधानसभा में जाना थानिया सोचो तो होगे कि क्या पता है सोचोगे तो अपना जैसा जैसे देगा जोरदार मोदी साहब सांभो मांगो तो सीखो मैं वकील हूँ पहले मुझे क्लाइंट ने हम कहा मुझे ले लेते क्या इतने मोटो मोटो दिखे तो मैंने तो हमारा चेहरा दिखे कि थाका हुआ काटा तो जेल को लग गया। अब है आज पड़ोस के मायने भी सगा लागू और आज की एक दंत कथा चाल रही है ना एक बार बिल तोड़ो कोई फायदा नहीं बदलता कोई फायदा नहीं है बदलवा का मायने जब्ती योजना चालू है दूसरी सरकार आएगी तो बस किसी योजना बंद करेगी दूसरा फिड़का जाएगा और आगे करें तो केवल फिड़का है मैनेजमेंट है और झूठ बोल वो है भी के अलावा चिलके के अलावा क्यों ही कोई समझ का बात समझो तो होने मानी भाषा मन तो कोई बोले मारवाड़ी में दीजिए टप्पा ना मारवाड़ी में दे लागो देखो तो मन हिंदी भी आवे अंग्रेजी भी आवे दो चार नाम उर्दू का भी आवे देखो जी बोलना मन तो थाने सन पटा जमात कांग्रेस की खातिर बात आया अरे थे तो पटका पर 10-10 5-5 और पटाओ जब रूस शेड़ो बिन पटाओ समझ गया की बात नहीं थोड़ी बहुत कोई के यहाँ है ने के साहब मोदी साहब फोन को नहीं उठायो कल्ला जी को नहीं उठायो गोविंद बेगवाल जी को नहीं उठायो डोटासरा को नहीं उठायो के बेटी का बाप फोन उठे न उठे आ कोई बात नहीं के फोन से फैसला हुआ के मेरे ब्याह में को नहीं आया मेरे मुंह खाने में को नहीं आया ये छोटी छोटी बातें छोड़ दो समय मिले हर नेता चाहे है कि मैं मेरे कार्यकर्ता के घर जाऊं भी के सुख दुख में भागीदार हूं लेकिन समय की आपकी मजबूरी है। आज मैं लक्ष्मणगढ़ के मायने पहली चोट हो जरा घना ही जातो फिर दोबारा रात को नहीं है जरा मैं दिन के लिए रात लगाने बाद बीच में बैठे रहते और फिर तीसरी बार जीतकार मंत्री बनकार वो भी शिक्षा ध्यान को बेटी का बाप मास्टर घेरोड़ा रास्ता जी पुलिस वाला रखा है टूटी जी घेर मांगे दूसरे नड़बाई बंदे नहीं दूर हट जाओ रे बेटी का बापू डटो आऊं ही जीता मेरा आऊं ही नेता बनागा ये थोड़ा चिपमा हुआ तो इस तरीके से मैं मास्टर जी खूब घेरो बनाया रास्ता जना बीच में सी बैठे भी मारे भी हुई बोले अपना बात को नहीं मजो बोले आवे जब वो मंत्री छोड़ रहा हूँ मिलो मजो आज में तो थाने का ले लो समझ गए बात तो आपका तो ये है कि बस देखो यार मंत्री को गाड़ी घोड़ा चिलका चाल बला के यार जची चूक होगा बोले ना मजो बोले आओ मोबाइल भाई छोड़ दी मैं तो राज की नौकरी ले के जची आ संगठन वाली दे दी अभी मैं चिलका तो ही बोली बात घड़ी काम लड़ाई कार्यकर्ता लड़ाई कार्यकर्ता ने जोश में लाबा की जरूरत है। अब ऊपरा जगह चालिया ने 15 किलोमीटर मन तो नहीं याद कर तो भी पूला दूर सीजना भी याद आ जाए आप चालिया आसी ने बिल्कुल सी थावर सरकारी है जी वहां कहना है थावरिया सारा जसरा से चालिया जसरा से तो मेरे ही है वो थावरिया बोली वो नयो राजस्व गांव बड़ा चुना थावरिया बड़ा सुन में भी क्योंकि मैं भी 15 किलोमीटर चाल लियो पहले मेरे पे चाल लियो और अब थाके के चाल लियो तो बाहर में टेलीफोन आया है कि को बोले बेटा साहब जी कदा हो मुखे हम 15 किलोमीटर मुको मन भैंस के पटक से बेटी का बाप ने कहा थाके तो एक बात है मेरे तो रोजिना बात कैसे बाबा जबर साहब आना मैं बोलिया गए ड्यूटी साहब कहे कि हमारे ही आओ वो देते तो वो भाई बैठे टिक्सियों में तो आज से टिक्के से थे ये बुला से आज से वो तो तय कर लियोगे कि भाई कथा से लड़ना है कि वो यात्रा काटनी है बेटे को बोल तो तो बुला से नहीं आज से समझ गए तो नहीं समझा जना ये समझाऊं तो
अब ये समझ होगा और समझ होगा जब आप आने वो राज करांगा, चौकी योजना लियाऊंगा, चौका थारे लिए काम करांगा और नहीं समझोगा जना थे मानदेव को जो मैं थानदेव को कैसे ठीक है ना। तो ज्यादा लंबी चौड़ी क्यों गोली कड़ी पहले तो मेरे में आयो नहीं के मंच पर बैठे हो जना तो मुझे यार अब छुट्टी दे दे तो गाड़ी लेके वहां टेढ़ा हो चले जाओ जयपुर और फिर टूडी साहब बोले यार थाकी ताड़ीबाजी जना मुझे भाई अब जोश है अपन तो और थोड़ा टप्पा तो देना ही पड़े आधी घंटा वही लिए अब से समझ चालवा की जरूरत है क्योंकि अब मोदी चक्री काटा लागू है समझ गए कणा गुजरा में जावे कणा मीणा में जावे तड़के फिर जाटा में वालो इन्हें तो के बिना काम करे तान लागेड़ी है कोई नहीं एकदम ये सिस्टम वही चाल रही है की करियो मना बताओ मोदी जी ने जाना है कि कोई गुजरात में देख रहे होगे तब एक देश इन आयो और आज देश को प्रधानमंत्री बन गो आपको पहलो प्रधानमंत्री है जो पहली बार एमपी बने और पहली बार जा देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो बिन काई लोकसभा में काई है लोगों की काई समस्या है केवल एक स्टेट में रियड़ो आदमी आज अगर 5-4 बार एमपी बनेडो हुए लोकसभा में राज्यसभा में गएडो हुए पूरे देश के समस्या के बारे में चर्चा करेडो हुए तो वह अलग बात है लेकिन इवेंट मैनेजमेंट के अलावा भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं है और आरएसएस के झूठ के अलावा आपस में लड़ावा के अलावा भाई ने लड़ावा के अलावा क्यों नहीं है। अगर सच्ची कोई किसान हितैषी गरीब हितैषी नौजवान हितैषी महिला हितैषी पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का होने के नाते मैं सारे सबसे आग्रह करूं कि आपसे सावधान हो जाओ और सगड़ा जना गांव गांव ढाणी ढाणी और पूछे जाओ और जार को भाई जी अब कड़ा तो कांग्रेस की टिकट ले रहा हो बिन ऐतिहासिक जीत दिलावाला दोबारा राजस्थान के मायने कांग्रेस की सरकार बनावाला मैं था से वादा कर जाऊं कि जगह अब का काम मेरा 20 से 4 गुना और ज्यादा बढ़िया काम कराऊंगा 4 गुना बढ़िया